मेरे अति प्रियों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूं। क्या आप भले चंगे हैं? क्या आप खुशी के साथ हैं? जरूर कुछ कारण के चलते आपका दिल में खुशी नहीं है, कुछ जरूर उदास के साथ है और दुख के साथ है। जरूर मैंने कुछ निर्णय लिया, उस निर्णय में बने नहीं रह पाया। प्रार्थना करने के लिए निर्णय लिए लेकिन प्रार्थना नहीं कर पा रहे। प्रतिदिन बाइबल पढ़ने के लिए निर्णय किया, कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, कभी बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, सही ढंग से आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे ही आपका मन में दुख है ना? आपके लिए परमेश्वर एक अद्भुत वादा को आज देने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 13 वचन, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। मेरे जीवन में जब सेवा की शुरुआत किए थे, उस वक्त में मेरी आत्मिकता में मैंने डगमगाया। जो निर्णय ले पाया उसमें स्थिर से नहीं रह सके थे। प्रार्थना सही ढंग से नहीं किया और प्रार्थना में और बाइबल भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाया। उस वक्त मैं एक सेवक से मिला था। जब हम अविश्वासी है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। उस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें की। परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे, मैंने तुम्हें बुलाया है, बुलाने वाला विश्वास योग्य है। और परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे लिए जो भविष्यवाणी की वचन मैंने दी है, मैं उसमें विश्वास योग्य हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारी बुलाने वाला हूं, मैं विश्वास योग्य रहूंगा। और सारे कामों में तू यदि विश्वास योग्य नहीं भी रहने से, मैं तुम्हारे लिए विश्वास योग्य रहूंगा। मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तू कभी भी चिंता नहीं करना। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें की। कारण है, मैं प्रार्थना करने के लिए प्रभु से सही ढंग से निर्णय लिया, उसको सही ढंग से पूरा नहीं किया। और बाइबल पढ़ने के लिए भी मैंने निर्णय लिया था, लेकिन मेरी बाइबल आत्मिकता में मैं हमेशा पीछे रहा। बहुत बार अपनी आत्मिकता में उसमें मैं सही ढंग से नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर अपने सारे वादों में सही रहा था। परमेश्वर ने कहा था, मैंने तुम्हें वादा किया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा। अपने वचन को मैं सही ढंग से तुम्हारे जीवन में मैं पूरा करूंगा। मेरे अति प्रियो, आप बहुत चिंता के साथ, आपके मन में बहुत दुखों के साथ आप यहाँ आए हैं। मैं अपने वादा को निभा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन प्रभु कहता, मेरे प्रिय बेटा बेटी, शायद तुम अपने वादा को सही ढंग से निभा नहीं पाए, इसलिए बहुत ही चिंता के साथ है। लेकिन प्रभु कहता, चिंता नहीं करना है मेरा बेटा मेरी बेटी। मैं अपने वचन में विश्वास योग्य रहता हूँ। मैं वचन में कहा, कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। अपने वचन के कहने के अनुसार मैं तुम्हारे संग रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं त्यागूंगा। हमारे बुलाने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए विश्वास योग्य परमेश्वर के रूप में अभी तक वो हमारी हाथों को पकड़ के प्रभु ने हमें अगुवाई किया है। इसलिए आज हम कहेंगे, हे प्रभु, मैं विश्वास योग्य नहीं, कभी कभी अपने वचन को पूरा नहीं कर पाते, तू मेरी अगुवाई करना। तू विश्वास योग्य प्रभु, तू मुझे अगुवाई करना है। हे परमेश्वर, अपने वचन में सही नहीं रहते हैं, हमेशा अपने प्रभु वादा को हम भूल जाते हैं, उसमें अपने आत्मिकता में पीछे हट जाते हैं। लेकिन तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तू अपने वचन को मुकराता नहीं, अपने वचन को पूरा करता, अगुवाई करता। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन।